फ्रेंड्स, वेलकम टू कार्टेड शॉर्ट। आज हम करने वाले हैं जी लेसन नंबर 8 ऑफ STS 630 जो कि है रिव्यू ऑफ लिटरेचर। अच्छा, कुछ वीडियोस में आप लोग कह रहे हैं कि आवाज़ जो है वो नहीं सही लग रही है क्योंकि सर्दियां हैं और घर वाले कहते हैं कि कम शोर डाला करो, तो इसलिए हमें थोड़ा आहिस्ता बोलना पड़ता है, जिसकी वजह से शायद डिफरेंस थोड़ा सा आ जाता है। तो अब हम बात करने वाले हैं रिव्यू ऑफ लिटरेचर की। अच्छा, हम आज इसको करेंगे 10th लेक्चर तक। फ़िलहाल ब्रेक लगाएंगे और हम मूव करेंगे इंशाल्लाह अब नॉर्मल साइकोलॉजी के ऊपर। नहीं, अब नॉर्मल के नहीं ऊपर, जेंडर इश्यूज़ के ऊपर, जिसका आ रहा है आपका इंशाल्लाह नेक्स्ट क्विज़। तो क्विज़ से पहले हमें आपको करानी है तैयारी, तो उसके लिए आप फ़िक्र नहीं करें, इंशाल्लाह हो जाएगी। तो जी स्टार्ट करते हैं। लिटरेचर रिव्यू क्या होता है? रिव्यू क्या होता है? किसी चीज़ को दोहराना, देखना, गौर से पढ़ना, ठीक है। और लिटरेचर हमें पता है जो भी रिटन हमारे पास फॉर्म होती है दैट इज़ लिटरेचर, और रिव्यू हम उस चीज़ को पढ़कर करते हैं। तो लिटरेचर रिव्यू क्या है? इज़ बेस्ड ऑन द अजम्पशन दैट नॉलेज गैदर्स एंड दैट वी लर्न फ्रॉम एंड बिल्ड ऑन व्हाट अदर्स हैव डन। जो पिछला काम मौजूद है हमारे पास, जो लोगों का लिखा हुआ है, जो लोगों ने हमें नॉलेज दी है, जब हम उनको रीड आउट करते हैं और उसे हम पढ़ते हैं कीनली फॉर सम रीजंस, तो उसको हम कहते हैं लिटरेचर रिव्यू। साइंटिफिक रिसर्च इज़ अ कलेक्टिव एफर्ट ऑफ मैनी रिसर्चर्स हु शेयर देयर रिजल्ट्स। साइंटिस्ट ऐसा नहीं होता कि वो अपना काम छुपा कर बैठ जाएं, दे ऑलवेज पब्लिश, दे ऑलवेज शोज देयर रिजल्ट। तो वहाँ पर हमारे पास मुख्तलिफ़ काम मौजूद होता है और फिर हम उसको रिव्यू करते हैं, हम उसको पढ़ते हैं। एट टाइम्स हम उसको कंपेयर करते हैं किसी चीज़ के साथ, कि कभी हमें अपनी काम के लिए उसको कॉपी करना होता है, कभी हम उसको क्रिटिसाइज़ कर रहे होते हैं, उसकी कोई वीकनेस पॉइंट आउट करनी होती है हमें। जस्ट हम रीडिंग नहीं कर रहे होते, इसलिए हम इसे लिटरेचर रिव्यू कहते हैं, क्योंकि हम इससे काफ़ी ज़्यादा काम लेते हैं। लिटरेचर रिव्यू के कुछ आधे गोल्स हैं। पहला है जी टू डिमॉन्स्ट्रेट अ फेमिलैरिटी विद द बॉडी ऑफ नॉलेज एंड एस्टैब्लिश क्रेडिबिलिटी। पहली बात तो ये है कि जस्ट आप चीज़ों को पढ़ें, उन्हें कीनली ऑब्ज़र्व करें, लोगों की थ्योरीज़ को कंपेयर करें, उनमें से वीकनेसेस को देखें। उससे ये हो कि आप में नॉलेज बहुत ज़्यादा आ जाए, आप में कॉन्फिडेंस आ जाए, आप सेल्फ बिलीफ एक तरह से आप में आ जाता है जब आपके पास काफ़ी ज़्यादा नॉलेज होती है अबाउट द मेजर इश्यूज़ ऑफ योर कोर्सेज। तो ये एक इसका पहला गोल होता है। टू नो द पाथ ऑफ प्रायर रिसर्च एंड हाउ अ करंट रिसर्च प्रोजेक्ट इज़ लिंक टू इट। अब जब आप मुख्तलिफ रिसर्चेस को पढ़ते हो, रिव्यू करते हो उसका, तो उससे ये होता है कि आपको ये पता लग जाता है कि जो आपका क्वेश्चन है, अभी जो आपका क्वेश्चन होगा, या जिस क्वेश्चन पर आप काम कर रहे हो, या जो प्रेजेंट डेज में कोई क्वेश्चन चल रहा है, वो पिछली रिसर्च के साथ कहाँ से लिंक करता है, किस तरह स्टेप वाइज मतलब इन दोनों का आपस में लिंकेज है, ठीक है। टू इंटीग्रेट एंड समराइज व्हाट इज़ नोन इन एन एरिया। आप जब सारा एक, लेट्स सपोज आपने कोई क्वेश्चन उठाया, उसके बारे में आपने फ्रॉम डे फर्स्ट पढ़ना स्टार्ट किया, तो एंड पर अगर आपको कोई कहे कि कंक्लूजन ड्रॉ करो कि इस एरिया में कितना काम हुआ है अभी तक। लेट्स सपोज जैसे हमें टीवी की इन्वेंशन का पढ़ाया जाता है, रेडियो की इन्वेंशन का पढ़ाया जाता है, तो हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं वो एक तार जो बनी थी उससे लेकर, और फिर हम आखिरी बंदे के नाम तक बात करते हैं कि लास्ट जो रेडियो था वो किसने इन्वेंट किया और अभी लेटेस्ट वाला किसका चल रहा है। तो अब क्या हुआ, हमने उस रेडियो की पूरी लाइन में जितनी इन्वेंशंस थी, जो जो चेंजेस थी, हमने उन सबको एक छोटे से पैराग्राफ में हम लोग पढ़ लेते हैं। तो दैट इज़ बेसिकली द समराइजेशन, कि इस एरिया में, इस स्पेसिफिक जगह पर या इस स्पेसिफिक क्वेश्चन के अंडर क्या काम हो रहा है। टू लर्न फ्रॉम अदर्स एंड स्टिमुलेट न्यू आइडियाज़। जब आप दूसरों से पढ़ते हो, दूसरों का काम पढ़ते हो, तो उससे एट टाइम्स आपको नए नए आइडियाज़ अपने रिसर्च वर्क के लिए आ सकते हैं। किसी कोई क्वेश्चन आपके माइंड में आ सकता है, कोई हाइपोथेसिस आ सकता है, इट कुड बी एनी थिंग। आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरिएबल्स। जब आप मुख्तलिफ जर्नल्स को पढ़ते हो एक ही टॉपिक पे मुख्तलिफ लोगों का काम पढ़ते हैं, तो उससे ये हो जाता है कि आपको पता लग जाता है कि एक स्पेसिफिक चीज़ को अफेक्ट करने के लिए कौन से वेरिएबल्स हैं। एट टाइम्स आप पढ़ते हो कि जी क्राइम क्यों इंक्रीज़ कर रहा है, तो उसमें आप देख सकते हैं कि हमारा सोशल मीडिया एट टाइम्स रोल प्ले कर रहा होता है, हमारी मूवीज़ एट टाइम्स रोल प्ले कर रही होती हैं, दे शोइंग दैट कूल गैंगस्टर लोग में भी। और एट टाइम्स ये भी हो जाता है कि ड्रग्स में लोग इन्वॉल्व हैं, उस वजह से भी। लेट्स सपोज़ कि ये सब अलग-अलग जर्नल्स हैं और उन्होंने इस बारे में बात किया। कुछ कह रहे हैं कि जी ड्रग्स का क्योंकि यूज़ ज़्यादा हो गया है और उसकी नीड फुलफ़िल करने के लिए, उसके लिए पैसा इकट्ठा करने के लिए क्राइम बढ़ रहा है। और क्या हो सकता है भाई? खैर चलो, ये 3-4 अलहदा हैं, तो आपको ये पता चल गया कि जो एक स्पेसिफिक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, उस पर कितने डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं।
हेल्प इन डेवलपिंग थियोरेटिकल फ्रेमवर्क। और आप एंड पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आप एक थियोरेटिकल फ्रेमवर्क बना सकते हैं, ठीक है, फॉर न्यू वर्क और फॉर ऑल द एग्जिस्टिंग वर्क्स। आप उसको थियोरी में, उसको इंटरलिंक प्रोपोजिशंस में, इंटरलिंक सेंटेंसेस में कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। टाइप्स ऑफ रिव्यूज़, क्या क्या टाइप्स होती हैं? सेल्फ स्टडी रिव्यू इज़ डन टू, अगेन जो हमने पहला वाला इसमें पढ़ा है ना, ये पढ़ा है पहला वाला भाई, गोल ऑफ लिटरेचर रिव्यू जो हमने पढ़ा है इसमें, ये अच्छा पहला वाला जो हमने पढ़ा, फेमिलैरिटी विद द बॉडी ऑफ नॉलेज एंड एस्टैब्लिश क्रेडिबिलिटी। सेल्फ स्टडी रिव्यू वो वाला होता है कि हमें इससे कॉन्फिडेंस आए। अच्छा, किसी ने मुझे बोला कि मैं मार्क नहीं कर रही, हाईलाइट नहीं कर रही चीज़ें, आई एम सॉरी, मेरे पास उसका वो ना कोई परफेक्ट पेन नहीं है जो साथ में इसके यूज़ कर सकूँ फॉर रिकॉर्डिंग। मैं वो ट्राई करती हूँ कि मुझे ना कुछ डाउनलोड हो जाए या कोई इस तरह का ऑप्शन मिल जाए, तो इंशाल्लाह आगे से मैं इसका ध्यान रखूँगी। बाकी जी अभी हम बात करें नंबर 1 की, सेल्फ स्टडी रिव्यू की। इंपॉर्टेंट है आपके पास टाइप्स ऑफ रिव्यूज़ अलग-अलग भी पता होने चाहिए, टोटल कितनी है, क्या नाम है, ये भी पता होने चाहिए। फिर आता है कॉन्टेक्स्ट रिव्यू। कॉन्टेक्स्ट रिव्यू हमारे पास सेकंड गोल को फुलफ़िल करता है कि हमें पता हो कि हमारा काम कहाँ खड़ा है, पिछले काम कहाँ थे, और ये जो अभी का क्वेश्चन है ये बिग पिक्चर में कहाँ फिट इन होता है। हिस्टोरिकल रिव्यू, हिस्टोरिकल रिव्यू हम करते हैं, एक ही आइडिया को हम देखते हैं कि वो विद द टाइम बीइंग किस किस तरह चेंज होता गया, ठीक है। ट्रेसेस द डेवलपमेंट ऑफ एन इशू ओवर टाइम, एक ही इशू को देखते हैं और देखते हैं कि वो ओवर टाइम किस किस तरह चेंज हुआ। थ्योरेटिकल रिव्यूज़ कंपेयर हाउ डिफरेंट थ्योरी एड्रेस एन इशू, ठीक हो गया जी। हिस्टोरिकल में आप एक ही पॉइंट को लेते हैं और उसको देखते हैं डिफरेंट टाइम ड्यूरेशंस में कि उसमें क्या क्या चेंजेस आए। थियोरेटिकल रिव्यू होता है कि आपके पास एक पॉइंट है और उस पे आने वाली डिफरेंट थियोरीज, वो किसी एक टाइम फ्रेम से हो सकती हैं, वो अलग-अलग टाइम फ्रेम से हो सकती हैं। इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप उसको सीरीज़ वाइज फॉलो करो, आप कहीं से भी उठा सकते हो और आप उस इशू को पढ़ते हो, तो दैट इज़ थ्योरेटिकल रिव्यू। इंटीग्रेटिव रिव्यू क्या होता है? इंटीग्रेटिव इज समराइजेशन, समराइजेशन को भी हमने गोल में पढ़ा है। फिर मेथडोलॉजी रिव्यू होता है कि कौन सा मेथड जो है वो स्टडी किया गया है या स्टडी के लिए यूज़ किया जा सकता है। इन इट रिसर्चर्स इवेलुएट द मेथडोलॉजिकल स्ट्रेंथ ऑफ पास्ट स्टडीज़, कि पिछली स्टडीज़ में कौन सा मेथड यूज़ किया गया टू मैयर, और अब कौन सा यूज़ करना चाहिए टू मैयर, विच वन इज़ बेटर और विच वन इज़ ओके टू यूज़, ठीक है। आगे देख लेते हैं जी। हमारे पास कहाँ गया जी, हाँ जी। वेयर टू फाइंड द रिसर्च लिटरेचर, कहाँ कहाँ से हमें रिसर्च लिटरेचर मिल सकती है? कंप्यूटर से आजकल के दौर में आराम से, जर्नल से मिल सकती है, बुक से मिल सकती है, थीसिस वर्क लोगों ने इकट्ठा रखा होता है अपना, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट से मिल सकती है, पॉलिसी रिपोर्ट से मिल सकती है। बिब्लोग्राफिक इंडेक्सेस क्या होते हैं? एक टेक्स्ट ऑफ इंफॉर्मेशन होता है अबाउट अ बुक, मतलब बुक्स से पहले 3-4 के सफ़े होते हैं ना, जिन्हें हम हमेशा इग्नोर कर देते हैं, तो उन 3-4 सफ़ों पे एट टाइम्स कुछ टाइटल्स, कुछ सोर्सेज, कुछ इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द बुक, वो चीज़ें लिखी होती हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक सोर्स में कंप्यूटर है और चीज़ें भी आजकल के ज़माने में आ गई हैं, तो आप उनको कंसिडर कर सकते हो। कंडक्टिंग सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू, ठीक है। डिफाइन एंड रीडिफाइन अ टॉपिक। A good review topic should be a focused as a research question. For example, crime as such may be too broad of a topic. सबसे पहले अपने टॉपिक को अच्छे तरीके से डिफ़ाइन करो। अगर आप सिर्फ कहते हो कि क्राइम, तो ये एक बहुत वास्ट टॉपिक है। अगर आप कहते हो टाइप ऑफ क्राइम, तो टाइप ऑफ क्राइम्स भी बहुत ज़्यादा हैं। उसमें आप एक ख़ास टाइप की चीज़ बता देते हो कि जस्ट रॉबरी, तो अब आप क्या कर रहे हो, अपनी जो ब्रैकेट है उसको छोटा करते जा रहे हो। उसके बाद आपको क्या करना है? डिज़ाइन करना है रिसर्च को। द रिसर्चर नीड टू डिसाइड ऑन द टाइप ऑफ रिव्यू, इट्स रेंज एंड इट्स टाइप ऑफ मटीरियल टू इंक्लूड। द की इज़ टू बी केयरफुल, सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड। आपको कुछ पैरामीटर्स को देखना होता है कि अगर आप कुछ रिसर्च करने वाले हो, तो लिटरेचर रिव्यू करने वाले हो, तो आपकी पहले क्वेश्चन ब्रैकेट क्या है, वो तो आपने डिफ़ाइन कर ली। अब क्वेश्चन ब्रैकेट के बाद आपको किस टाइम पीरियड का डाटा चाहिए, ठीक है, कितनी मैक्सिमम आपको रिपोर्ट्स चाहिए, कौन कौन सी लाइब्रेरीज़ आपके एरिया में करीब पड़ती हैं जिन्हें आपको विज़िट करना है। अच्छा, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं हुई है, ठीक है।
तो कौन कौन सी बुक्स हैं जो आपको लानी है, कौन कौन से जर्नल्स हैं जो आपको लाने हैं, तो इन चीज़ों को पहले ही आप कट डाउन कर लेते हो, फिर आप अपने कंप्यूटर में फ़ोल्डर्स बना सकते हो ताकि आप इन चीज़ों को अरेंज करके रख सको। लोकेट रिसर्च रिपोर्ट्स। अब रिसर्च रिपोर्ट्स लोकेट करने वाला जो है ये सारा लिंक करेगा आपके वेयर टू फाइंड रिसर्च लिटरेचर से, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना। इसमें कहाँ गया, ये रहा जी। आर्टिकल्स इन स्कॉलरली जर्नल्स, हमने पढ़ा था कि हमें जर्नल से मिल जाते हैं हमारे आर्टिकल्स, तो आपको क्या करना है, जर्नल्स मोस्टली हमें इतने इजीली नहीं मिलते। वैसे तो इसमें बहुत ज़्यादा ऑप्शंस आ जाते हैं, लेकिन हमें इजीली अपनी मतलब की बात किस कहाँ जर्नल में किस आर्टिकल में की गई है वो हमें इजीली चीज़ नहीं मिलती, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास बहुत सारे इंडेक्सेस होते हैं जिनमें हम पढ़ सकते हैं कि ये फ़लाँ टॉपिक हमें किस जर्नल में मिलेगा, बट इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड टास्क टू डू। कंप्यूटराइज लिटरेचर्स ईजी हैं, आपको जस्ट एक कीवर्ड पता होना चाहिए जो आप सर्च कर सको। स्कॉलरली बुक्स जो हैं इन्हें भी ढूंढना कुछ डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि लाइब्रेरीज़ में बुक्स बहुत ज़्यादा परफेक्टली अरेंज नहीं होती, तो इस वजह से एट टाइम्स इन्हें ढूंढना मुश्किल हो जाता है। डाइसर्टेशंस जो होते हैं ये थीसिस होते हैं, थीसिस भी आपको मिल सकते हैं डाइसर्शन एब्स्ट्रैक्ट इंटरनेशनल लिस्ट में से। आप अपने मतलब का थीसिस ढूंढ सकते हो, तो ये आपसे एमसीक्यूज़ में आ सकता है कि आप कहाँ से अपना मर्ज़ी का डाइसर्टेशन ढूंढ सकते हो। गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स अगेन गवर्नमेंट लाइब्रेरीज़ में पाए जाते हैं। पॉलिसी रिपोर्ट एंड प्रेजेंट पेपर्स, ये सबसे मुश्किल सोर्स है लोकेट करने के लिए, तो आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे मुश्किल वाला कौन सा है, तो पॉलिसी रिपोर्ट्स को ढूंढना सबसे ज़्यादा मुश्किल है। व्हाट टू रिकॉर्ड, अब आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कौन कौन सी चीज़ें मतलब इतने लंबे लंबे पेपर्स में से आपको कौन सी चीज़ें अपने माइंड में रखनी है। लेट्स सपोज़ कि आपको कोई एक स्पेसिफिक पेपर में बाय सम ऑथर आपको वहाँ पर कोई उसके फ़लाँ पेज पर ये टॉपिक मिला, तो आप उसको लिख सकते हो पेपर पे, एक पेपर पे आप लिखोगे इस जर्नल पे, इस ऑथर के जर्नल के इस पेपर पर इस पेज पर मेरे इंटरेस्ट की बात है। ज़ाहिर है आप वो सारी पूरी बात तो लिखने नहीं बैठ जाओगे ना, तो आप लिखोगे इस पेपर पे मेरे इंटरेस्ट की बात है, इस तरह आप इसको रिकॉर्ड कर सकते हो। फिर आप जब रिव्यू लिखना स्टार्ट करते हो तो इसमें आपको प्लानिंग चाहिए, क्लियर राइटिंग चाहिए, री राइटिंग चाहिए। ज़ाहिर है बार बार आप एक दफ़ा ही ये तो बिल्कुल एक सही चीज़ नहीं लिख सकते, और जब आप लिखें तो उसको क्रिटिकली दोबारा बार बार रीड करें ताकि आपको उसमें जो भी कोई प्रॉब्लम आ रही है वो आपके सामने आ जाए। What does a good review look like? The author should communicate a review's purpose to the reader by its organization. The wrong way to write a review is to list a series of research reports with a summary of the finding of each. This fails to communicate a sense of purpose. वो कहते हैं कि कम्युनिकेशन जो है राइटर का वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक अच्छे तर्ज में। अगर आप ऐसे करते हो कि बस आप एक लिस्ट लिखते जाते हो रिसर्च रिपोर्ट्स की और उसके नीचे उसकी समरीज लिखते हो, तो आप बात को कभी भी कम्युनिकेट नहीं कर सकोगे। द राइट वे टू राइट अ रिव्यू इज़ टू ऑर्गेनाइज कॉमन फाइंडिंग्स और आर्ग्यूमेंट्स टुगेदर। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि गुड रिव्यू लिखने का क्या तरीका है, तो आपको इसके सेकेंड पैराग्राफ में ये मिल जाएगा कि आपको अपने आर्ग्यूमेंट्स को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करना है और उन सारे आइडियाज़ को इकट्ठे उनको ज्वाइन कर कर लिखना है। योर ऑडियंस, प्रोफेशनल राइटर सेज ऑलवेज नो फॉर हुम यू आर राइटिंग। ये आपने कम्युनिकेशन में बहुत दफ़ा ये बात पढ़ी होगी कि ये ज़रूरी होता है कि आप देख सकें, मतलब आप इस चीज़ को मद्देनज़र रखें कि आप किसके लिए लिख रहे हैं। तो आपकी बात ज़ाहिर है आप किसी बिल्कुल आम कॉमन मैन के लिए लिख रहे हैं, किसी आप एक्सपर्ट के लिए लिख रहे हैं, तो ये चीज़ आपको पता होनी बहुत ज़रूरी है। अच्छा जी, इन जनरल इंस्ट्रक्शंस, you should write research report differently depending upon whether the primary audience is the instructor. Again, अगर स्टूडेंट्स हैं तो आपको छोटी छोटी चीज़ों को भी एक्सप्लेन करना होगा। अगर वो टीचर्स हैं या आप कह लें कि इंस्ट्रक्टर्स हैं या प्रोफेसर्स हैं, तो फिर शायद आपको छोटी छोटी टर्म्स को इतना लंबा कर कर एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि आप किसके लिए लिख रहे हो। तो इस बात का भी लिखते हुए ख़याल रखना बहुत ज़रूरी है। तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।